हरे कृष्ण। तो यहाँ पे बहुत सुंदर श्लोक यहाँ पे बताया जा रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं ना कि ये जो श्रीमद् भागवत पुराण है, ये कैसे महापुराण है। और ये अमल महापुराण है, अमल है। इसमें भी किसी प्रकार का मल नहीं है। और हर एक श्लोक में बहुत बहुत रहस्य छुपा हुआ है। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पे बताई जा रही है कि अवतार रूप में भगवान के प्रति अभिप्रेत कार्यकलापों, मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान के कार्य कलाप कैसे है, बहुत विशेष होते हैं। और जैसे कि पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा ना कि भगवान कैसे अचिंत्य है, कैसे विशेष है कि भगवान कहीं से भी और कभी भी अपनी इच्छा के अनुसार वो प्रकट हो सकते हैं। जैसे बताया गया ना कि भगवान इच्छा करते हैं तो खंबे से भी प्रकट हो जाते हैं, लेकिन कभी प्रकट होते हैं वो बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम्म खंबे से प्रकट हो रहे तो किस लिए प्रकट हो रहे? अपने भक्त का वचन रखने के लिए। और दूसरी बात बताए जा रहे हैं कि भगवान प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं इस जगत में, किस लिए? तो धर्म का स्थापना करने के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए। और बाकी सब जो असुर का विनाश होता है और या जो कार्य होते हैं, जैसे यहाँ पे बताया जाए ना कि धर्म की स्थापना करने के लिए, ये मेन उद्देश्य नहीं होता है। भगवान का अवतार लेने का उद्देश्य ये नहीं है। भगवान का मुख्य कार्य यह है अवतार लेने का कि अपनी भक्तों को प्रसन्न करना। ये मुख्य उद्देश्य होता है। जैसे भगवान ने खंबे से प्रकट हुए, भगवान ने अवतार लिया, नरसिंह भगवान का अवतार जो लिया है वो अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए लिया है। जहाँ पे प्रहलाद महाराज को भगवान के ऊपर पूरी श्रद्धा थी, पूरा विश्वास था कि भगवान सर्वव्यापी है और वो कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। और ये यहाँ पे भी बताया जा रहा है ना कि यहाँ पे करदम मुनि के वीर्य द्वारा अभी भगवान प्रकट हो रहे हैं यहाँ पे। तो भगवान अचिंत्य है और वो कोई नहीं समझ सकता है कि भगवान कैसे खंबे से प्रकट हो सकता है, या साधारण जीव के समान वीर्य से भी प्रकट हो सकते हैं। या भगवान कैसे है, ब्रह्मा जी के नाक में से निकल सकते हैं, प्रकट हो सकते हैं। भगवान ब्रह्मा जी के नथुने से भी प्रकट हुए हैं, जैसे हम लोगों ने शुरुआत में ही देखा इस ग्रंथ के। तो मतलब भगवान कैसे है, अवतारी पुरुष है और वो अपनी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। और इन कार्य को ये यहाँ पे बताया, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत सुंदर लाइन यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो भगवान के कार्य है, या खास करके ये जन्म है और उनके जो कार्यकलाप है, जन्म लेने के साथ वो अलग अलग कार्यकलाप भी करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं ना, वृंदावन में अलग लीला है, मथुरा में अलग लीला है, द्वारका में अलग लीला है, और गोकुल में उनके अलग अलग लीला है। तो ये सारी जो लीलाएं हैं ये बहुत विशेष है। विशेष इसलिए है क्योंकि वो भगवान भले इस जगत में आते हैं, इस भौतिक जगत में, क्योंकि ये भौतिक जगत है और ये भौतिक जगत में भगवान ने ही छापा मार के भेजा है। कैसा है ये? दुखालय, अशाश्वत है। यहाँ पे कोई सुख नहीं है, सुख नामक चीज नहीं है। अगर है भी तो वो क्षणिक है। ये सुख दुख कैसे होता है? ये क्षणिक होता है। लेकिन अगर हम शाश्वत सुख की इच्छा करते हैं, अगर भगवान के जन्म कर्म को हम अच्छे से समझ सकते हैं, गुरु के मार्गदर्शन में समझ सकते हैं, तो हम इस भौतिक जगत में भी सुखी रह सकते हैं और शाश्वत आनंद का लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बात यहाँ पे बताए जा रहे हैं। तो भगवान भले ही बोले कि ये भौतिक जगत अशाश्वतम है, दुखालय है, लेकिन भगवान ने इतना इस भौतिक जगत के जीवों के ऊपर कृपा किया है कि उन्होंने क्या भेजा है? साधु भेजे हैं, गुरु भेजे हैं, शास्त्र है, अपने विग्रह छोड़ के गए हैं, और महारानी तुलसी मैया को यहाँ पे हमारे लिए छोड़ के गए हैं, जिससे हम उनकी सेवा करें और अपना जो मूल स्वरूप है, जीवात्मा का स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, हमारा जो मूल स्वरूप है, हम उसको पुनः प्राप्त कर सके। क्योंकि जीव तो कैसा है? शाश्वत है, सनातन है, शुद्ध है। क्योंकि वो भगवान का एक अंश है। लेकिन इस भौतिक जगत में आने के बाद कैसे हो जाता है? वो अशुद्ध हो जाता है।
तो कैसे अशुद्ध कैसे हो जाता है, तो कैसे समझे? यहाँ पे एक बहुत सुंदर उदाहरण श्रील प्रभुपाद देते हैं कि जो वर्षा होती है, तो वर्षा की जो बारिश की बूंदे हैं, वो पानी की बूंदे हैं, वो कैसी है? बहुत शुद्ध है। हम्म? उसमें कोई मैल नहीं है, कोई मल नहीं है। लेकिन जैसे वो इस धरती पर आता है, तो मिट्टी में मिल जाता है, जिससे वो मलिन हो जाता है। ऐसे ही हम जीवात्मा जो है बहुत शुद्ध है। जीव जो है, आत्मा बहुत शुद्ध है, लेकिन इस भौतिक जगत में आने के कारण वो अशुद्ध हो जाता है। कैसे अशुद्ध होता है? एक तो पहली बात यहाँ पे बताया जाता है, वो उसका अपना स्वभाव होता है, गुण होता है, कर्म होता है। पिछले का जन्म के जो भी गुण, कार्य या स्वभाव होते हैं, उसके कारण। और यहाँ पे भौतिक जगत में तीन प्रकार के गुण भी बताए जाते हैं। और ये गुणों के अंदर रहने के कारण वो अपनी जो स्वाभाविक स्थिति है, उसके कारण वो अपनी जो मूल स्थिति है उसको भूल जाता है। तो इसलिए यहाँ पे बताया जाता है, अगर हमें, तो जैसे वर्षा की बारिश मिट्टी से मिलने के कारण वो मलिन हो जाती है, तो उसको शुद्धिकरण कर सकते हैं क्या? पानी को शुद्ध किया जा सकता है क्या? माता जी, टू सम एक्सटेंट बाय सेडिमेंटेशन वो हो सकता हाँ, तो मतलब थोड़ी मात्रा में क्यों ना हो, लेकिन उसका शुद्धिकरण हम कर सकते हैं। इसी प्रकार ये इस जगत में जो जीव आया है, और वो इस जगत में आने के कारण वो मलिन हो चुका है, तो उसको भी शुद्धिकरण किया जा सकता है, ये शास्त्र हमें बताते हैं। तो इसका हमें, जैसे पानी का शुद्धिकरण के लिए कुछ प्रोसेस होता है, ऐसे ही जीव को शुद्धिकरण के लिए, अपनी स्थिति प्राप्त करने के लिए भी अनेक अनेक क्रिया यहाँ पे बताए जा रहे हैं। और विशेष क्रिया, ये सारी जो क्रिया है, किसने बताया है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। क्योंकि वो नहीं चाहते ना कि मेरे बच्चे इस भौतिक जगत में दुख झेले। हर यहाँ पे भौतिक जगत में क्या बताया गया है? पदम पदम विपदम। हर पग पग पर विपदा है, हर पग पे हमें दुख झेलना पड़ता है, संकट झेलना पड़ता है, शारीरिक पीड़ा होती है, मानसिक पीड़ा होती है। और ये बहुत दुख की जगह है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जीव नहीं भगवान नहीं चाहते कि जीव इस जगत में रहे। तो इसलिए भगवान यहाँ पे आकर अवतार लेते हैं और अनेक अनेक कार्यकलाप करते हैं। और इन कार्यकलापों को जब हम जानेंगे, उनका रूप कैसा है, जन्म कैसा है, उनका कार्य कैसा है, उनका गुण क्या है, किस गुण में वो कार्य करते हैं, हाँ? और कैसे उनका रूप है, उनका संग क्या है, वो कैसे अपने भक्तों को लेके आते हैं, पार्षदों को लेके आते हैं, और कैसे अनेक अनेक लीला करते हैं। जब इन सारी चीजों को, उनका गुण, रूप, लीला, और उनकी सारी जो माधुरी है, जो लीला की जो माधुर्य को हम जब आस्वादन करेंगे, और वो ये सारे आस्वादन हम कैसे कर सकते हैं? ये गुरु के माध्यम से, गुरु के द्वारा। क्योंकि गुरु हमारे लिए क्या है? एक चश्मा के समान है। हम्म जब चश्मा हम पहनते हैं, तो जो भी चीजें हैं वो बहुत स्पष्टता से हम देख सकते हैं। उसी प्रकार गुरु हमें क्या है? दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, जिससे हम जो भी इस जगत में भगवान ने जो कार्य किए हैं, या भगवान किस स्वरूप में आके कार्य कर रहे हैं, उसको हम समझ सकते हैं। और इससे हमें क्या होगा? हम अपने स्वरूप को समझ सकते हैं, और हमारे लिए क्या करणीय कार्य है और क्या अकरणीय कार्य है, उसको हम समझ सकते हैं। तो ये हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं ना कि जो मनुष्य श्री भगवान के दिव्य कार्य, उनके प्राकट्य तथा अंतर्धान होने को समझता है, वह उसे मुक्त समझना चाहिए, वो मुक्त व्यक्ति है। हम्म तो ये हमें भगवान अपने गुरु के, जैसे भगवान तीन रूप में आते हैं। एक तो स्वयं आते हैं, अपने भक्तों के रूप में आते हैं, शास्त्रों के रूप में आते हैं, धाम के रूप में हमें सिखाते हैं, और एक चैत्य गुरु के रूप में आते हैं। कैसे चैत्य गुरु के रूप में? क्योंकि भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं हर एक जीव के हृदय में स्थित हूँ। कैसे? परमात्मा स्वरूप में। और जब हम कार्य इस जगत में करते हैं, तो भगवान हमें मार्गदर्शन करते हैं, बाहर से गुरु के रूप में, तो चाहे शिक्षा गुरु हो, दीक्षा गुरु हो, और अंदर से हमें चैत्य गुरु के रूप में हमें मार्गदर्शन करते हैं। और जब हम ये समझ सकते हैं, समझने का हम प्रयास करते हैं गुरु के मार्गदर्शन से, तो हमारा जो हृदय में अनेक अनेक प्रकार के शुद्धिकरण, शुद्धि
जो अनेक प्रकार की अशुद्धियां है, जो मल है हमारे हृदय में, उसका हम शुद्धिकरण करने का प्रयास करते हैं गुरु के मार्गदर्शन में। हम्म, तो कैसे होता है, जैसे इस जगत में आने के बाद शरीर को तो मलिन होता है, तो शरीर के शुद्धता के लिए हम क्या करते हैं, स्नान करते हैं, 2 बार 3 बार स्नान करते हैं। हम्म, और आत्मा के शुद्धिकरण के लिए क्या बताया गया है, हमें श्रीमद् भागवतन का श्रवण करना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए, जिसको स्वाध्याय कहा जाता है। हम्म उस और फिर शारीरिक शुद्धिकरण के लिए और भी कार्य है, जैसे तपस्याएं कही जाती है। तो तपस्या करने से हमारे जो शारीरिक शुद्धिकरण हो सकता है, जैसे वाणी की तपस्या है। कानों के लिए हम केवल भगवान के ही कथा के गुण रूप लीला के बारे में सुनना चाहिए, तभी कान को हम शुद्ध कर सकते हैं। जैसे बड़े बड़े भक्त हो चुके हैं, जो मुक्त आत्मा है, और हमें आचार्य के रूप में वो सिखाते हैं कि हमें कैसे कैसे करना है। जैसे यहाँ पे हमारी इंद्रियों को शुद्ध करना है, तो हमें एक महाराज है जो अम्बरीश महाराज है, उन्होंने हमें सिखाया कि कैसे हम अपने इंद्रियों को शुद्ध कर सकते हैं। तो ये बाह्य इंद्रिया है। जैसे हाथ है, पैर है, मतलब बाह्य इंद्रिय कौन सा है, कर्म इंद्रिया और ज्ञान इंद्रिय, ये 10 प्रकार की। और एक सूक्ष्म इंद्रिया कौन सी है, मन, बुद्धि और अहंकार। तो इनके लिए भी शुद्धिकरण की क्रिया यहाँ पे बताई जाती है। तो जैसे यहाँ पे सुख दुख आता है, तो ये कैसे होता है, ये शारीरिक स्तर पर होता है। हम्म? और जो सॉरी शीत और गर्मी जो होता है वो शारीरिक स्तर पर होता है, और सुख दुख जो होता है वो मानसिक स्तर पर होता है, क्योंकि हम सोचते हैं ना कि ये कार्य करने से हमें सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, तो ये मानसिक स्तर पर होता है। और जो हम मान और अपमान जो कार्य होते हैं इस जगत में, वो अहंकार के स्तर पर होते हैं। तो अगर किसी ने मान दिया तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर वही व्यक्ति हमें कोई अपमानित करता है तो हमें बहुत दुख होता है। तो ये अहंकार के स्तर पर आ जाता है। जैसे श्री श्री चैतन्य महाप्रभु हमें एक बहुत बड़ी शिक्षाएं दे है, बहुत देखा जाए तो 8 ही श्लोक उन्होंने दिया है, लेकिन इसमें पूरा शास्त्र का निचोड़ उन्होंने डाला है। तो वहां पे बताया जाता है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। तो तृण के जैसा हमें अपने आप को शुद्र समझना है, और तरु के जैसा सहिष्णु होना है। तरु मतलब वृक्ष के समान, वृक्ष के समान हमें सहिष्णु होना है। और फिर कोई मान दे या अपमान क्यों ना करे, हमें क्या करना है, कीर्तनीय सदा हरि। हम्म तो मान हो या अपमान हो, तो मतलब हम शारीरिक स्तर पर हो या मानसिक स्तर पर हो या सूक्ष्म शरीर के स्तर पर क्यों ना हो, हमें क्या करना है, हमें अपना शुद्धिकरण करना होता है। हम्म कैसे शुद्धिकरण कर सकते हैं, चाहे मान हो, पहले सुख या गर्मी क्यों ना हो, शीतलता हो या गर्मी क्यों ना हो, तो हमें यहाँ पे बताया जाता है ना, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पायन नित्य स्थान स्थितिक्षस्व भारत। तो ये शारीरिक स्तर पे अगर सुख या दुख आता है तो वो कैसा है, हमें कैसे समझना चाहिए, वो ऋतुओं के समान है। तो ऋतु कैसे, एक के बाद गर्मी आती है, फिर ठंडी आती है, फिर बारिश आती है, तो ये जो ऋतु बदलते रहते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे ये जो सुख और दुख का चक्र है वो हमेशा बदलते रहने वाला है। तो इसमें हमें क्या करना है, वो सुख हो या दुख हो, उसमें दोनों परिस्थितियां हमें समभाव रहना है। तो सुख में भी मतलब गर्मी हो तब भी हमें कुकिंग करना है, स्नान करना है। और ठंडी होने पर भी हमें स्नान करना है, कुकिंग करना है। तो उसको, वो जो कार्य है, जो हमारे शारीरिक कर्तव्य है, उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो ये शुद्धिकरण होता है, ये शारीरिक होता है। और मानसिक के लिए कैसे बताया जाता है ना, सुख और दुख। तो फिर कोई हमें किसी कार्य से दुख आता है, जैसे यहाँ पे बताया जाता है ना कि इस भौतिक जगत में आध्यात्मिक दुख भी होते हैं, और कोई हमें आकर कोई जीव के बारे भी दुख मिलते हैं, या देवी देवता द्वारा प्रदत्त जीव दुख भी होते हैं। लेकिन उसमें भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ इसे दुख आए तो हम रोते नहीं बैठना है। हमें क्या करना है, ये समझना होगा
कि ये सारे जो दुख आए हैं या तो मेरे पिछले कुछ कर्म है, उस प्रारब्ध के कारण आए हैं, या उससे भी आगे बढ़ के हमें ये सोचना है कि ये जो दुख मेरे जीवन में आया है, ये मेरे हृदय का शुद्धिकरण के लिए है, ये मेरे इस जीवन के शुद्धिकरण के लिए है। और इस जीवन में जो शुद्धिकरण होगा, जिससे मेरी इस जन्म में जो मैं भक्ति कर रहा हूँ, उससे मेरी जो अगले जीवन की जो भक्ति मुझे मिलने वाली है, वो 2 गुना मिलने वाली है। इसलिए मुझे इस जन्म में यहाँ पे दुख मिल रहे हैं या शारीरिक कष्ट मिल रहे हैं। हम्म, तो ये इस प्रकार जब हम समझेंगे ना, तो मानसिक स्तर पर हम कैसे रहेंगे, बहुत शांत रहेंगे। चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों न हो, हमारे मन कभी विचलित नहीं होगा। जैसे कि भगवत गीता में भगवान बताते हैं ना, कि हमारा मन अगर अशांत है, या अगर कोई इंद्रियों में से 10 इंद्रिया है, उसमें से अगर कोई एक इंद्रिया भी यहाँ अपना कार्य छोड़ के विचलित हो जाता है, तो वो कैसे होता है कि जैसे वायु से समुद्र में तैरने वाली नौका जो है, वो उसका संभावना रहती है वो डूब जाए। हाँ? ऐसे ही अगर एक इंद्रिया भी इधर उधर अपना कार्य छोड़ के गलत दिशा में कार्य करेगा, तो कोई संभावना नहीं है कि हम बच जाए। तो इसलिए यहाँ पे इंद्रिय संयम बहुत जरूरी है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। और जिससे क्या होगा, हमारा मन बिल्कुल शांत रहेगा। और अहंकार के स्तर पर कैसे देखते हैं, तो कोई मान करे या अपमान करे। जैसे यहाँ पे जब अ, हम जैसे अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन जा रहे हैं, चल रहा है, तो हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं, तो बहुत सारे अनुभव हम लोगों को मिलते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, अरे नहीं 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 नहीं, हम इसको छू नहीं सकते हैं। इससे छूने से हम वो मतलब वो गंदा हो जाएगा, मतलब हम उसको छू नहीं सकते, इससे भगवत गीता गंदा हो जाएगा, वो लोग सोचते हैं। या फिर कुछ लोगों का सोच होता है कि नहीं, ये भगवत गीता घर में रखने से घर में लड़ाइयाँ होते हैं या झगड़े होते हैं। हम्म, तो ये ऐसे लोगों का सोच होता है, तो कैसे इसको समझे। तो फिर हम लोग कभी बोलता है नहीं नहीं, हम इसको नहीं ले सकते, या तुम ये क्या ऐसे भगवान का बुक रास्ते में लेके खड़े रहते हो और बुक सेलिंग करते हो, ये क्या रास्ते में खड़े रहने की सेल करने की चीज है क्या। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं। तो मतलब वो जानते नहीं है। तो मतलब जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं, तो हमें बहुत कभी कभी कुछ कुछ गलत बातें बोल देते हैं, या फिर मान अपमान भी करते हैं, और कुछ लोग तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसलिए ये प्रभुपाद जी ने ये हमें सेवा इसलिए करनी होती है, कि हम उस सेवा करने से क्या होता है, हमें नम्रता आ जाती है। हाँ, तो फिर जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो कोई सही अच्छी बात बोलता है, कोई अप्रिशिएट करता है, कोई प्रशंसा करता है, और कोई डिस्करेज करता है, कोई बहुत अपमानित करता है। तो ऐसे अगर अपमानित होने पर भी, तो वहां पे क्या होना होता है, हमें उसको बहुत बहुत अच्छी स्माइल देके, बहुत बड़ी मुस्कुराहट देके उसको हरे कृष्णा बोलना होता है। हाँ? तो दैट मीन्स उसके बोलने से हमें अपने आप को प्रभावित कभी नहीं करना है। वो चाहे गाली दे, गलौज करे, कुछ भी करे, हमें अपनी जो सेवा है उससे कभी विचलित नहीं होता है, क्योंकि ये हमें गुरु का मार्गदर्शन में हम ये सेवा करने के लिए निकले हैं। तो यहाँ पे वो इस स्तर पे अगर हम उसको बहुत बड़ी स्माइल देके उसको बोलेंगे हरे कृष्णा, आइए प्रभु जी मंदिर में आइए, जब हम उसको बोलेंगे, तो वो सोचता बैठेगा, अरे ये क्या मैंने, मतलब वो खुद सोचेगा, अरे मैंने इसको अपमानित किया, फिर भी इसके ऊपर कोई असर नहीं है, वो खुद बाद में सोचेगा। या फिर कभी भगवान उसको बोल देंगे कि हाँ ये सही है, मतलब ऐसा नहीं, हमें पहले जो कार्य किया वो बहुत गलत है। तो ऐसे हो सकता है। तो इसलिए हम ये देखते हैं कि ये अहंकार के स्तर पर भी हमें कभी विचलित नहीं होता है। तो इसलिए जब हम गुरु के मार्गदर्शन में सारे करते करते हैं, तो हमारा शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार ये सारे शुद्ध हो जाते हैं। और ये बुद्धि को कैसे शुद्ध करना है, तो बुद्धि का शुद्धिकरण करने के लिए हमें शास्त्रों का अध्ययन करना है, साधु संघ के, साधुओं के द्वारा, जो गुरु के द्वारा, और बड़े बड़े जो आचार्य है उन्होंने जो शास्त्र दिए हैं, उनके जो अलग अलग टीका है, उसको पढ़ने से हम बुद्धि को शुद्ध कर सकते हैं। तो कैसे समझे कि बुद्धि शुद्ध हुई है। तो शुद्धि कैसे,
कि हम जो कार्य कर रहे हैं या जो भी कर्तव्य कर रहे हैं, तो उसको हमें तुरंत पता चलेगा कि ये कार्य अगर गलत है या सही है। तो गलत कार्य को हम क्या करेंगे, तुरंत रोक देंगे, और जो सही कार्य है उसको हम आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे और उसको ही करते रहेंगे। तो इससे क्या, इसे मालूम पड़ेगा जब हम सही कार्य करेंगे और वो बुद्धि का शुद्धिकरण हो जाता है। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है ना कि हमें क्या करना है, सब भाजयन विशुद्धेन चेतसा, सभाजयन विशुद्धेन चेतसा। तो हमें क्या करना है, ये जो भक्ति करनी है, तो हमें पहले हृदय का शुद्धि, पहले शारीरिक शुद्धिकरण तो होता ही है, तो हृदय का शुद्धिकरण करना है, अपने मन को शुद्धिकरण करना है, हमें अपनी आत्मा को शुद्धिकरण करना है। और बुद्धि के लेवल पे जब शुद्धिकरण हो जाता है, तो और इससे जब हम भगवान की जब शुद्धिकरण होने से हमें तुरंत क्या होगा, ज्ञान प्राप्त होगा कि कैसे हम कार्य कर रहे हैं। और ज्ञान से कैसे, ज्ञान को कैसे हम समझेंगे कि हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, तो हम ये समझेंगे कि ये इस जगत में भगवान जो भी आके कार्यकलाप करते हैं, तो भले ही इस जगत में वो भौतिक जगत है, कल्मश वाला जगत है, दुखालयम है, अशाश्वतम है, फिर भी भगवान हमेशा ही शाश्वत रहने वाले हैं। उनके गुण में कोई विकार नहीं आता है, उनके दोष, उनके अंदर कोई दोष नहीं दिखते हैं, उनका रूप जो होते हैं वो कभी भी इस भौतिक जगत से कलुषित नहीं होते हैं। तो इसको जब हम समझेंगे, तब हम समझेंगे कि हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई है, और उनके जो कार्यकलाप है उसको ही हम सुनते रहेंगे। जैसे यहाँ पे श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है कि वहां पे बताया जाता है कि ये जो जैसे यहाँ पे पता है ना कि जब इस कार्य को हम समझेंगे, तो हम क्या होंगे, मुक्त के स्तर पर आ जाएंगे, मुक्ति के स्तर पर आ जाएंगे। हाँ, जब ये कार्य, भगवान के कार्य लीलाओं को जब समझेंगे, तो हम मुक्त के स्तर पर आ जाएंगे। तो मुक्ति का अर्थ क्या है कि केवल शरीर को त्यागना मुक्ति नहीं कहलाता है। मुक्ति मतलब हम पूरे ज्ञान के स्तर पे आकर हम शारीरिक दुख, मानसिक दुख और मान अपमान से विरक्त हो जाएंगे, शुद्ध सत्वगुण में आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे पता है ना कि इस जगत में जो सत्वगुण होता है, उसमें थोड़ा सा तो दूषित होता है। तो उसमें थोड़ा सा अगर किसी ने अपमान कर दिया, तो तुरंत मन में दुख आता है, तो उससे हम सोचने लगते हैं। तो ये थोड़ा सा अल्पांश होने के कारण इस जगत में जो सत्वगुण होता है उसको थोड़ा सा सत्वगुण ही माना गया है, लेकिन वो शुद्ध स्तर पर नहीं होता है। लेकिन जब हम मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, इसके परे जब जाएंगे, तब वो हम क्या हो जाएंगे, विशुद्ध आत्मा के, विशुद्ध सत्व गुण के स्तर पर आ जाएंगे। फिर चाहे जो भी कार्य इस जगत में हो, नरक में क्यों ना हो, इस जगत में किसी भी स्थान, इस ब्रह्मांड में हो, या फिर हम मुक्त स्तर में भगवान के वैकुंठ धाम में क्यों ना हो, हम उस सुख दुख को हम कभी भी विचलित नहीं होंगे। तो हम देखते हैं ना कि इस जगत में भी जब गुरु होते हैं, जो गुरु होते हैं वो कैसे है, गुरु को क्या कहा गया है, भगवान के प्रतिनिधि कहे गए हैं। और वो भगवान के प्रतिनिधि होने के कारण वो दिव्य स्तर पर होते हैं। और कैसे होते हैं, दिव्य स्तर पर कैसे होते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह अपनी इंद्रियों को संयमित किए हुए हैं, अपनी मन बुद्धि अहंकार को पूरी तरह त्याग कर पूरी भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। केवल वो भगवान के विषय में ही सोचते हैं। तो इसलिए वो भले ही इस जगत में रह रहे हैं, हमारे सामने दिख रहे हैं, वो शारीरिक स्तर पर हम दिख रहे हैं, हम उनको देख सकते हैं कि वो हमारे जैसे कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरह उनका जो कॉन्शियसनेस है, उनका जो भाव है, वो विशुद्ध सत्वगुण में होता है। जैसे देखते ना, हम इस जगत में भी गुरु है, उनको भी शरीर है, उनको भी शारीरिक पीड़ाएं होती है, लेकिन वो शारीरिक पीड़ाओं से कभी भी विचलित नहीं होते हैं। वो विशुद्ध सत्व गुण में होने के कारण वो कभी भी विचलित नहीं हो पाते हैं। तो ये यहाँ पे वो, क्योंकि वो विशुद्ध चेतसा है, उनमें कोई भी, उनके हृदय में कोई विकार नहीं है। क्योंकि इस जगत में हम देखते हैं हमारे हृदय में बहुत सारे विकार है। कौन से है, काम क्रोध लोभ मोह माया मत्सर, ये सारे जो हृदय में दुर्गुण भरे हुए हैं। लेकिन जो गुरु होते हैं, उन्होंने अपने काम को प्रेम में परिणत किया गया है, क्रोध को क्या किया है, अपने क्रोध को पूरी तरह शांत कर रखा है।
और लोभ उनका कैसा लोभ, उनमें लोभ है, लेकिन कैसा लोभ है कि वो लोभ को अपने दया के रूप में दिखाते हैं। कैसे कि जो जीव इस जगत में दुख भोग रहे हैं उनको कैसे हम भगवान की भक्ति प्रदान करें। तो ये लोभ उनमें दिखता है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा जीवों को हम ऊपर कृपा प्रदान करें, और कैसे हम ऐसे दृष्टि उनके ऊपर प्रदान करें कि जिससे वो भगवान को देख सके। कैसे देख सके है कि साधु के द्वारा, गुरु के द्वारा, और भगवान के भक्ति करने से, भगवान का भागवत श्रवण करने से, उनका विग्रह की सेवा करने से। क्योंकि हम इस जगत में सीधे सीधे भगवान की सेवा नहीं कर सकते हैं जब तक गुरु हमें आज्ञा नहीं देते हैं। मतलब गुरु गुरु के द्वारा ही हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं ना कि इस्कॉन में जब पूजा होती है तो हम जो गाते हैं वो गुरु को सामने रखते हुए गाते हैं, गुरु अष्टकम गाते हैं। सीधा हम भगवान की आरती नहीं करते हैं, पहले गुरु को हम प्रसन्न करते हैं और गुरु के द्वारा हम भगवान की स्तुति करते हैं। तो ये भगवान, ये गुरु में लोग को उन्होंने कैसे दया में परिवर्तन कर रखा है। और मोह कैसा है उनको, मोह में उन्होंने मोह, इस जगत में मोह बहुत है, आसक्ति बहुत है, लेकिन गुरु के स्तर पर जब होते हैं तो वो कैसे है, मोह को कैसे त्यागते हैं, भगवान की गुण रूप लीला में वो बहुत अधिक मात्रा में मोह करते हैं। हर क्षण 24 घंटे 24/7 वो भगवान की लीलाओं को श्रवण करते हैं, सुनते रहते हैं, जप करते। जैसे कि हम देखते हैं ना कि जब खास करके जब हम गुरु महाराज को देखते हैं तो जब भी उनको कोई कार्य, स्टेज पे भी है, आसन पर बैठे हैं, लेकिन कोई कार्य हो रहा है, कोई मतलब वहां पे कार्य हो रहा है, तो जैसे ही उनको 1 मिनट का भी टाइम मिलता है तो उनका हाथ तुरंत भीड़ बैग में चला जाता है। हम्म, तो वो क्या कर रहे हैं, वहां पे भगवान का स्मरण कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। तो 1 सेकंड भी वो अपना टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। तो ये मोह कहलाता है, वो दिव्य मोह कहलाता है। इस जगत में भी कार्य होते हैं उनके, वो दिव्य होते हैं। तो इस प्रकार उनके मतलब इस जगत में जो भी हृदय में जो 6 प्रकार के दोष है या दूषित प्रवृत्ति है, उसको शुद्धिकरण करने का मार्गदर्शन यहाँ पे हम कर सकते हैं। और ये मार्गदर्शन हमें प्राप्त कर सकते हैं गुरु के द्वारा और शास्त्रों के द्वारा। तो इसलिए यहाँ पे क्या, ऐसे जब हम मार्गदर्शन से हमारा हृदय जब शुद्ध हो जाएगा तो हमें ज्ञान प्राप्त हो गया, और इससे हम समझेंगे कि भगवान के जो कार्यकलाप है वो कैसे दिव्य है। और क्या होगा इससे, हम क्या होगा, हम भी मुक्त के स्तर पर आ सकते हैं, चाहे हम इस शरीर में क्यों ना हो। इस शरीर में रहते हुए भी हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और शास्त्र में बताया जाता है कि इस जगत में रहते हुए जब गुरु के मार्गदर्शन में जब पूरा ज्ञान प्राप्त कर देते हैं, अपना हृदय को शुद्ध कर लेते हैं, अपना चेतना को कृष्ण भावना भावित बना लेते हैं, तो उसके घर के दरवाजे पर मुक्ति हाथ जोड़ के खड़ी रहती है और वो पूछती है कि मैं आपकी क्या क्या सेवा कर सकती हूँ। तो जब हम सोचते हैं ना कि इस जगत में 2 प्रकार के जीव हैं, एक मतलब इस भौतिक जगत में मुक्त जीव भी है और नित्यबद्ध जीव भी है। तो मुक्त जो जीव रहते हैं वो वैकुंठ में कार्य करते हैं। और यहाँ पे बताया जाता है कि ये जो भक्ति के कार्य है, ये भक्ति के कार्य केवल इस भौतिक जगत में ही नहीं, केवल ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ हम भक्ति के कार्य इस भक्ति जगत में हम मुक्ति प्राप्त करने के लिए करना है। हाँ ये बात सही है कि भौतिक जगत से मुक्त होने के लिए हमें भगवान की भक्ति करना है, भक्ति योग करना ही है, लेकिन मुक्त होने के बाद भी हमें भक्ति योग को चालू रखना ही है। और रखते ही है। भौतिक जगत मुक्त होने के बाद भी मुक्त जो जीव है वो भगवान की जो भक्ति है वो हमेशा करने वाले, क्योंकि भक्ति जो है वो शाश्वत है और वो स्वतंत्र है। वो भाव
भक्ति को कहीं भी किया जा सकता है, इस जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में, उसको हमें करते ही रहना चाहिए। तो भक्ति का अर्थ ये नहीं कि केवल मुक्ति प्राप्त के लिए हमें भक्ति करनी, नहीं, मुक्ति प्राप्त होने के बाद भी भक्ति को हमें करते रहना है। क्योंकि जैसे कि यहाँ पे बताया जाता है ना कि हम जब आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, मुक्त जीव क्या करते हैं, सारे के सारे भगवान की सेवा में लगे हैं। तो भगवान की सेवा में लगने का अर्थ क्या है, वही तो मुक्ति है ना। हाँ, मतलब हम क्या है, इस जगत से दुख से मुक्त होना चाहता है। ये कष्ट है जो अहंकार के स्तर पर, मानसिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर जो भी दुख हमें मिलना है, उससे हमें मुक्त होना है। तभी हमें जब वो शुद्ध हो जाएगा, हृदय मन और सारे इंद्रिय शुद्ध होंगे, तो हम हमारी जो चेतना है वो कैसे है, केवल भगवान कृष्ण की सेवा में रहेंगे और भक्ति योग में हम स्थित रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पे बताया जाता है कि ये जो भगवान के कार्यकलाप है, तो जब हम तभी हम समझेंगे जब हमारी सारी इंद्रियां नियंत्रित होंगी। दैट मीन्स इंद्रियों को नियंत्रित करने का अर्थ क्या है कि हमें कैसे बनना है, इंद्रियों के गोस्वामी बनना है। गो का अर्थ है इंद्रिया, और उनके स्वामी बनना है, गोस्वामी बनना है। गोस्वामी के स्तर पर आने के बाद हम भगवान के जो है, जो कार्यकलाप है उसको क्या है, प्रमोदित इंद्रियों से हम उसको समझ सकते हैं और शुद्ध हृदय से हम उसको समझ सकते हैं। और उस स्तर पे जब हम पूजा करेंगे भगवान की, तो हम क्या समझेंगे, अब पूरा जो भगवान, जैसे यहाँ पे ब्रह्मा जी क्रिएशन कर रहे हैं। क्यों ब्रह्मा जी क्रिएशन कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान की बहुत तब सालों तक, बहुत वर्षों तक उन्होंने तपस्या की, और तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए, और उन्होंने क्या किया, भगवान ब्रह्मा जी को भगवान ने हृदय में ज्ञान प्रदान किया। जैसे भागवतम के, श्रीमद् भागवतम के पहले श्लोक में बताया जाता है, जन्मादस्य यतो अन्वयातितरश्च अर्थेषु भिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूर्य तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो अत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। तो ये जो जन्म, यहाँ पे जो भगवान कार्य करते हैं, सृष्टि संवाद तथा इसका जो पालन करते हैं, ये कौन करता है, भगवान स्वयं करते हैं। और ये सारा ज्ञान उन्होंने कैसे दिया, भगवान श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण ने ब्रह्मा के, ब्रह्मा जी जो सर्वप्रथम आदि जीव है उनके हृदय में प्रदान किया, और उन्होंने ये सारा ज्ञान प्रदान किया। अब देखिए, मतलब ये पूरा ज्ञान उनको प्रदान किया और बोला है कि आप इस जगत को, अभी मैंने सर्ग आपको दिखा दिया, अभी आपको क्या करना है, विसर्ग करना है। और विसर्ग के लिए पूरा उन्होंने पिक्चर दिखा दिया कि आपको ये करना है, ये क्रिएशन करना है। पूरा दिखा दिया। और यहाँ पे ब्रह्मा जी अभी विसर्ग कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, वो भगवान के शुद्ध भक्त है, सतोगुण के, सतोगुण में स्थित है। और वो क्या हो रहा है, फिर भी स्वयं इस जगत को सृष्टि किया है ब्रह्मा जी ने, भौतिक जगत को, और फिर भी इस जगत में देखते हुए जब अपने ब्रह्मलोक से देखते हैं कि ये धराधाम में क्या चल रहा है, और खुद मोहित हो रहे हैं। कैसे कि जब वो लीला कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ लीला कर रहे हैं, और वो खुद ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि ये कैसे भगवान हो सकता है जो बच्चों का झूठा खा रहा है, गोप बालों को झूठा खा रहा है। ऐसे गोप बाल न तो वेद अध्ययन कर रहे हैं, ना उनकी पूजा कर रहे हैं, ना कोई उनका नाम जप कर, वो कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं भगवान के लिए, फिर उनका कैसे झूठा खा रहे हैं। तो ऐसे यहाँ पे बताया जाता है कि जो ब्रह्मा जी जो इस भौतिक जगत के सृष्टि करने वाले हैं, वो भी भगवान की लीलाओं से मोहित हो सकते हैं। तो हम सोच सकते हैं अपने स्तर पर, तो हम कितना छोटे से जीव है, तो हम इस जगत को देख कर हम मोहित नहीं हो सकते हैं, हम मोह में हैं, फंसे हुए हैं। और हमें क्या करना है, इस मोह को हमें त्यागना है। और इसके लिए क्या कहा जाता है, नित्यम भागवत सेवया। और इसमें क्या होता है, श्रृणवताम स्वकथा कृष्ण,
इससे क्या होगा? तो श्रवणम से हमारा जो कैसे श्रवणम, भगवान स्वयं की कथा सुनने से। शून्यवतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। और कैसे श्रवण, कैसे श्रवण, क्या श्रवण करना है? कीर्तन श्रवण करना है, भगवान की कथाओं का कीर्तन श्रवण करना है। और इससे क्या होगा? हमें पुण्य प्राप्त होगा। और कैसा पुण्य प्राप्त होगा? जो इस जगत में प्राप्त मिलता है, तो वो वाला पुण्य नहीं है। वो वाला पुण्य से हमें शरीर धारण करना पड़ता है। लेकिन जब हम भगवान स्वयं की जो कीर्तन के द्वारा जो हम भगवान की लीलाओं को श्रवण करेंगे, तो हमें भक्ति वाला पुण्य प्राप्त होगा। तो भक्ति वाला पुण्य प्राप्त मतलब क्या? हम अपने इस शरीर से अपने आप को मुक्त करने का प्रयास करेंगे, और हमारी जो बुद्धि है, अहंकार है, मन है, उसका शुद्धिकरण होता है ये भक्ति का पुण्य से। और ये शून्यवतांसो कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो ही अभद्राणी। इससे क्या होगा? हमारा हृदय में जो भी अभद्र है, खास करके 6 प्रकार के जो अभद्र है, वो कैसे होंगे? शुद्ध होंगे। हृदयंतस्तो ही अभद्राणी विदुनोति सिरसता। तो ये कैसे होगा? ये जब हम साधु, गुरु और शास्त्र में जो दिया हुआ ज्ञान है, उनके मार्गदर्शन में जब हम करेंगे, तो हमारा हृदय पूरे के पूरा शुद्ध होंगे। और जैसे यहाँ पे ब्रह्मा जी पूरी तरह शुद्ध होने के बाद विसर्ग कर रहे हैं, और उनका पूरा पूरा ज्ञान हो गया है, और जब क्रिएशन कर रहे हैं, तो इसलिए उनको स्वराट भी कहा जाता है, क्योंकि उनको पूरा ज्ञान है और वो अभी क्रिएशन कर रहे हैं, विसर्ग कर रहे हैं। तो इसलिए उनको, क्योंकि वो उस कार्य के लिए स्वतंत्र है, भगवान ने उनको स्वतंत्रता दी है। ऐसे ही हमें इस जगत में जीव को भी भगवान ने स्वतंत्रता दी है। तो इस स्वतंत्रता का उपयोग करना है या दुरुपयोग करना है, ये हम जीवों के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें सोचना है कि हमें क्या करना है। हमें भक्ति का पुण्य प्राप्त करना है, या अपना शरीर का नियामक बनना है, या इस जगत में इस जन्म मृत्यु के 84 लाख योनि में भटकना है, ये हमें सोचना है। तो ये यहाँ पे बताया जाता है कि जब हृदय का शुद्धिकरण होता है, तो उस प्रकार हम जो चिकीर्षितम यहाँ पे बताया, तत्चिकीर्षितम सभाजयन विशुद्धेन चेतसा। हम कैसे करेंगे? विशुद्ध चेतना से हम भगवान की पूजा करेंगे, और उस प्रकार जो उनके कार्यकलाप है, हम उनको समझ पाएंगे। और इससे क्या होगा? हम क्या होंगे? हमारी इंद्रिय शुद्ध होने के कारण हम मुक्ति के स्तर पर आ जाएंगे। तो इसलिए हमें जैसे बताया ना कि जीवात्मा भी अपना नियामक होता है। भगवत गीता में बताया ना कि जीवात्मा, क्योंकि हमें स्वतंत्र पाते हैं, तो स्वतंत्रता से हमें समझना है कि हमें भक्ति योग के कार्य करना है या कौन से कार्य करना है। तो यहाँ पे पिछले एक श्लोक में बताया गया कि वेद के अध्ययन से भी हम भगवान को नहीं समझ सकते, क्योंकि हम वेद का अध्ययन क्या कर रहे हैं? अपने स्तर पर कर रहे हैं, अपने बुद्धि के स्तर पर कर रहे हैं हम, क्योंकि वहां पे हम समझते हैं कि हाँ, मैं वेद को पढ़ लूंगा तो भगवान को समझ सकता। लेकिन यहाँ पे बताया जाता है कि स्वयं के वेद अध्ययन से, यज्ञ से, दान से भी मैं प्राप्त नहीं होने वाला हूँ, जब तक आप भक्ति का योग नहीं करेंगे। और वेद में तो बहुत सारे विभाग है, उपासना कांड है, ज्ञान कांड है, कर्म कांड है, लेकिन कौन से कार्य करने हैं, ये हमें क्या है? गुरु बताते हैं। शास्त्र में तो बहुत सारे बताए गए हैं, लेकिन गुरु उसमें से सिलेक्टेड कार्य है, वो हम बताएंगे। जैसे स्कूल में हम जाते हैं, राइट? स्कूल में जाते हैं तो पूरा बुक पढ़ाया जाता है, लेकिन जब एग्जाम का टाइम आता है, तो 2 या 3 महीने पहले हमें गुरु शिक्षक क्या करते हैं? IMP, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देते हैं कि ये आपको परीक्षा में आने वाले हैं, तो हम क्या करते हैं? उसी के ऊपर फोकस करते हैं। उसी प्रकार जो गुरु है, शास्त्र में बहुत सारी चीजें बताई गई है, लेकिन गुरु क्या करते हैं कि हम जीव को भी एग्जाम देने हैं ना। हाँ, कौन सी एग्जाम देनी है हम लोग? किसको पता है? Exam at the time of death. हाँ, मृत्यु के एग्जाम देनी है।
तो इस एग्जाम के लिए हमें कैसे प्रिपेयर करना है, तो ये हम गुरु बताते हैं। तो जो भक्ति के कार्य है वही हमें बताया गया है। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् भगवत गीता, इन दो बुक को पढ़ने, ये दो ग्रंथों को पढ़ने से हमारी जो एग्जाम है, मृत्यु की एग्जाम, उसको हम पास कर सकते हैं। उसको हम परे जाके हम विशुद्ध सत्व गुण में हम आ सकते हैं। इसलिए यहाँ पे बताया जाता है कि हम तच्चिकीर्षितम, वैसे ही हमारे कार्य करेंगे, हम वैसे ही कार्य करेंगे। और समझ सकते हैं कि कैसे हम इस जगत को छोड़ के मुक्त आत्मा के स्तर पर, आध्यात्मिक जगत में, भौतिक जगत में को छोड़कर वैकुंठ में, जहाँ पे भगवान अपने चिंतामणि धाम में वास कर रहे हैं, उस जगत को हम प्राप्त कर सकते हैं। ये यहाँ पे बताया जा रहा है। और यहाँ पे कैसे, ऐसे ही ब्रह्मा जी अपनी शुद्ध इंद्रिया और विशुद्ध हृदय से भगवान की पूजा कर रहे हैं। और वहां पे ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं, कर्दम मुनि तथा माता देवहूति की भी पूजा कर रहे हैं। क्यों यहाँ पे उनकी पूजा कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे बताया जाता है कि वो मुक्त जीव है, भगवान के शुद्ध भक्त है। और किस प्रकार शुद्ध भक्त है कि वो इतना शुद्ध भक्त के स्तर पर है कि स्वयं भगवान उनके पुत्र के रूप में आ रहे हैं। अभी सोचिए, भगवान से बढ़कर ना तो कोई है, ना तो उनके समान कोई है। कोई है उनके समान? नहीं है। और वो भगवान स्वयं पुत्र के रूप में आ रहे। तो सोचिए कि वो जो माता पिता है वो कितने बड़े सौभाग्यशाली है कि उनके घर में पुत्र रूप में भगवान आ रहे हैं। तो इसलिए भगवान के साथ भी जो भी चीजें जुड़ जाती है वो दिव्य होती है। लेकिन जिनके पुत्र के रूप में आ रहे हैं तो वो कितने महान भक्त है, ये इसको हमें समझना होगा। कि जैसे यहाँ पे पता है ना, माता देवहूति तथा कर्दम मुनि के पुत्र के रूप में आने हैं। कौन से? कपिल देव के रूप में आ रहे हैं, भगवान स्वयं आ रहे हैं। और वो ज्ञान प्रदान करेंगे। आगे हमें उसको वो सब मालूम पड़ेगा कि कैसे और क्या क्या ज्ञान प्रदान करेंगे। जैसे माता देवकी और वसुदेव बहुत बड़े शुद्ध सत्व के स्तर पर होने के कारण उन्होंने भी उनके पुत्र के रूप में भगवान ने स्वीकार किया था। उसी प्रकार यहाँ पे भगवान यहाँ पे कपिल देव के पुत्र के रूप में यहाँ पे आ रहे हैं। और जैसे यहाँ पे बताया जाता है कि जब भगवान के भक्तों की हम ऊपर प्रेम करते हैं, उनसे प्रीति करते हैं, तो उस स्तर पर हम उस स्तर पर हम जब उनकी भगवान के प्रतिनिधि के रूप में हम उनकी जब पूजा करेंगे तो हमारा हृदय भी शुद्ध होगा और हमारे अंतःकरण में उनके लिए भी प्रेम जागृत होगा। जैसे हम वे देखते हैं ना कि जब गुरु हमें ज्ञान प्रदान करते हैं तो हम भी उनके ऊपर प्रेम करते हैं। और यहाँ पे बताया जाता है कि जब भगवान के माता पिता के ऊपर हम प्रीति करेंगे तो हमारे भी हृदय में वो वात्सल्य जागरूक होगा और हम भी इच्छा करेंगे कि हमें भी उस स्तर पर आना है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके बारे में हम सोच सकते हैं। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है। और जैसे कि यहाँ पे ये भगवान के जो भक्त है, हमें उदाहरण के रूप में, आचार्य के रूप में सिखाते हैं कि हमें इस जीवन में कैसे कैसे और क्या क्या कार्य करने होते हैं। ये सीख यहाँ पे दे रहे हैं। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है। इसलिए और भगवान इसलिए स्वयं ब्रह्मा जी जो इस भौतिक जगत को सृष्टि करने वाले स्वराट कहे गए हैं, अजय है, अजन्मा है, उनको भी, वो भी कर्दम मुनि और माता देवहूति की स्तुति कर रहे हैं। तो इसलिए हमें देखना है कि जो भी भगवान के भक्त है और जो जिन्हें हम महाभागवत कहते हैं, उनके ऊपर भी हमें प्रेम करना है, उनकी भी स्तुति करनी है और गुणगान करना है। ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। धन्यवाद।